बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मुंसम आला हैं मोहतरमा नजाकत शकीला। PSL बड़े जोरों शोर से जारी है। आज हम पहले क्वालिफायर मुल्तान सुल्तान बमुकाबला लाहौर कलंदर के अहम मैच के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर को 28 रन से शिकस्त दी और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गुज़िश्ता कल जो मैच खेला गया, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड बमुकाबला पेशावर ज़ल्मी, जिसे हम एलिमिनेटर 1 भी कहते हैं, इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की है। और सिर्फ एलिमिनेटर 2 में लाहौर कलंदर का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा और जीतने वाली टीम इतवार यानी 27 फरवरी को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगी। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान इस वक्त मैच जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग बड़े तुस्को एहतशाम से खेली जा रही है। इसका 7वां एडिशन मयार और इंतजाम के नुक्ता निगाह से कैसा रहा, हम बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब तौसीफ अहमद से। शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब। 2 मैच बड़े अहम हुए। एक तो लाहौर कलंदर जो है वो पहले जो प्ले ऑफ हुआ उसमें शिकस्त खा गया, उसको एक और मौका मिलने वाला है और वो आज मिलेगा। सिमिलरली ये बताइए कि जो मैच कल खेला गया बिटवीन पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो इन द एंड फिर लगता था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड प्रूव टू बी टू गुड। क्या कहेंगे, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच लाहौर से हो रहा है। देखिए राजा साहब, पहले तो शुक्रिया आपका सर। और दूसरी बात, आपने जहाँ तक लाहौर की पहले बात की थी, मैं समझता हूँ कि ठीक है, दूसरा मौका तो मिला जरूर, बट वो हारने वाला मैच नहीं था किसी भी तरीके से। और पहले से अगर रिज्यूम कर ले आदमी, अभी भी आज भी यही हुआ कि मतलब पिच का बिहेवियर, मतलब वहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनको ये नहीं समझ आती। अच्छा देखिए, इसमें एक बड़ी चीज ये थी कि मैंने जो समझा कि देखिए 60 की बाउंड्री पहले थी और 72 की हो गई। जो पिछला मैच था लाहौर वाला, उसमें भी यही हुआ और यहाँ भी। बट यहाँ पावर देखे आप, वो प्लेयर जो की प्लेयर हमारे शोएब मलिक एंड कामरान, देखिए उन्होंने छक्के मारे हैं ऑलमोस्ट सारे, तो किसी से लग ही नहीं रहे कि यह बाउंड्री की बोले। लेकिन स्ट्रेटेजी बहुत ही बेकार स्ट्रेटेजी। कामरान अकमल 58 इन 39 बॉल्स एंड शोएब मलिक 55 रन, बस माकूल पेस थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक जो दूसरे खेल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रही ना। आप किस तरह कहेंगे कि इन लोगों को, एक दो को, हफीज भी उसमें आ जाते हैं, इन लोगों को कैसे आप बाहर करने की बात करते हैं, वो गेम को लेके चलते हैं। यहाँ आज का जो आपने, आज ये जो पेशावर और उसकी बात आपने की, आप बताएं मुझे, आप पहले से सोच रहे हैं कि यार अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। देखिए बाप रियाज मैच है, इसलिए मैं ध्यान में तो यही है ना, पिछले उसमें भी चेज नहीं हुआ, क्यों आज चेज कर ली है ना उन्होंने। किस तरह चेज किया आप देखें, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि 3 विकेटें गिर के जो इरशाद ने ली, तो वो उसमें मैच में वापस आ गया, वरना सीधा सीधा जो है इस्लामाबाद में मैच जीत जाना था, उसमें कोई वो नहीं थी। आपने गलतियां की, आपने कैच छोड़ा है। आजम खान आउट हो गए, जो कि मैं समझता हूँ अब कहना पड़ेगा कि वो काफी ग्रूम कर गए हैं। लेकिन डाउसन ने आके तो काम तमाम कर दिया। वो बिल्कुल प्रेशर में नहीं है, हालांकि प्रेशर वाली सूरत हाल थी और 3 गेंदें पहले ही उन्होंने मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। अब मेरी सारी दिलचस्पी है लाहौर के हवाले से, या उससे पहले कराची के हवाले से थी। वो तो बिल्कुल ही एक तरफा खेल इस मरतबा उन्होंने पेश किया और कोई एक जीत के अलावा उनके क्रेडिट में कोई चीज ही नहीं गई। लाहौर की टीम, मुझे वैसे फाइनल जीतने वाली फ्रेंडली टीम, उसके बारे में आप फोरकास्ट कर नहीं सकते। 20 ओवरों का खेल है, जिस तरीके से टीमें खेल रही है, खासतौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे काफी जल नजर आई है। फिर अगर मुमकिन तौर पर फाइनल पड़ जाता है, अगर क्वालिफाई कर जाती है इतवार के लिए लाहौर कलंदर, तो फिर तो बड़ी डिसिप्लिन टीम है, आप कहेंगे मुल्तान सुल्तान। देखिए मैं तो कह सकता हूँ लाहौर जो है इस वक्त फेवरेट है। अच्छा, और कल भी फेवरेट, जब पिछला मैच जो हुआ उसमें फेवरेट थी, अभी भी मुझे फेवरेट लगती है। लेकिन आपका गेम खेलने का तरीकेकार क्या है, आप इतने सालों से खेल रहे हो, सारा कुछ है, मगर आपकी मतलब स्ट्रेटेजी मुझे समझ नहीं आती है। ये मैच आपने हारना नहीं था, थ्रू होना था। देखें ये वो टीम है जो थ्रू होने वाली टीम थी, ये तो सीधा सीधा। बल्कि लोग कह भी रहे हैं, ठीक है आपकी बात भी ठीक है कि 20 में कुछ कह नहीं सकते, बट ऐसी भी नहीं हो रहा यार, सामने नजर आ रही हैं चीजें कि कौन टीम जो है इस वक्त टॉप है। देखें इस्लामाबाद के लिए मुश्किलात बहुत आई, 2 मैच पीछे हारे वो, और उनके की प्लेयर अनफिट हो गए।
ठीक है उनकी गलतियां होती हैं इसमें, तो आपने स्टंप छोड़ा, आपने कैच छोड़ा, ये सब किया, बट इट्स पार्ट ऑफ गेम। बट आई थिंक मैं समझता हूँ कि लाहौर को तो ये फाइनल के लिए क्वालिफाई, अब ये जरूर हो गया है कि डू एंड डाई वाली गेम है। पहले पहुंच जाते तो वो अच्छी बात थी, मैं तो 100% था कि वो पहुंच जाएंगे। लाहौर और कराची को बड़ी टीमों वाला खेल पेश करना चाहिए, क्योंकि एक फैन फॉलोइंग है, फिर इसमें कमर्शियल एक्सपेक्ट है, फिर क्राउड की पार्टिसिपेशन और एंटिसिपेशन है। इन दोनों टीमों में को ऊपर आना चाहिए था, खासतौर पर कराची। लाहौर तो चले अभी भी उसके इम्कानात, अभी मैच जारी है, उनके इम्कानात है फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन कराची के टूर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ऑर्गेनाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना डिसअपॉइंटमेंट दिखाई। अच्छा, आप ये बताएं तौसीफ अहमद साहब, कराची में आपने सारा नजारा कर लिया है, लाहौर में मैं देख रहा हूँ मासवाई, मुझे एक चीज का कलक है कि जो कदाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हुई है, वो परेशानी वो ही जानते हैं। मैं और आप तो और चीजें देखते हैं ना कि ये पाकिस्तान का इमेज है जो जिससे बड़ी कोई चीज ही कोई नहीं है, क्रिकेट एक खेल है, लेकिन इससे बड़ा इमेज जा रहा है। तो आप इसको इंतजामी नुक्ता निगाह से कितना कामयाब समझ रहे हैं? मैं आपको एक चीज कहूँ, ये माजरत के साथ लाहौर बहुत अच्छा खेली, कराची का तो शुरू से ही बिल्कुल ही, वो कहते हैं बच्चा बैठ गया उनका, बिकॉज आप कई चीजों में खराब किया ना। आप वसीम अकरम को हर प्लेयर का तो नहीं पता, आपने इमर्जिंग प्लेयर उठाया, वो भी कचरा उठाया। नजर आता है ना, एक चीज नजर आनी चाहिए सामने। बाहर के लोग आन के गोरे यहाँ पे एडजस्ट हो गए, आपके प्लेयर ही एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, क्या वजूहत हैं यार? मुझे तो हैरत हो रही है। दूसरी बात आपने ये जो की, यस हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके लोग परेशान हैं अपनी जगह, बस सारा कुछ हम अपने मुल्क के लिए ये साथ। अब अनफॉर्चुनेटली देखिए हालात ऐसे हैं ना, थोड़ा सा सबको मैनेज करना है, कोई ना कोई ऐसा चीज निकालनी पड़ेगी जिससे इन लोगों को भी परेशानी ना हो, जो आने वाले हैं इनको भी परेशानी ना हो। बट हम अपना इमेज देख रहे हैं, हमारा एक ही खेल रह गया है, ये तगड़ा है और हमें बहुत इसी में इंटरनेशनल हमारी रिप्रेजेंटेशन है, और हॉकी वगैरह में सब हम फारग हो चुके हूँ। जी हाँ बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जो लोग मैंने देखी वीडियो एक दो, वो अपनी जगह यकीनी तौर पर मैं भी कहूँगा कि हम भी इस पोजीशन में होते तो परेशानी जब होती है तो ये, लेकिन इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट लेवल पे भी सोचे और ये जो है पीसीबी इसको देखे और एक हल ऐसा निकाल दें जिससे कि वहां वालों को तकलीफ ना हो। आई थिंक मैंने खुद भी देखा ना, आई थिंक सारे कारोबार बंद हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसमें परेशानी तो डेफिनेटली है, मगर इसका ऑल्टरनेट क्या है आपके पास? कोई ऐसा कुछ है भी नहीं। या तो आप ना कराएं, क्योंकि वहां पर एक कोई ऐसा ग्राउंड है नहीं कि आप उधर दूसरी जगह कहीं ले जा सकते हैं या कुछ ऐसा। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है परेशानी की बात है और हम सब इसको वो करते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, लोग की सुकून खत्म हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है अपनी जगह। बट हम जिस नजरिए से मैं और आप देख रहे हैं, हम तो अब अपना इमेज बना रहे हैं, दूसरे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लोग चाहते ही नहीं मुल्क में थे। तो इसका डेफिनेटली इसको हल है और इसका हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। एक मुझे बात बताइए, हम ये बात तो इस पर डिस्कस कर ही नहीं सकते कि किसी की जस्टिफिकेशन थी, किसी की जस्टिफिकेशन नहीं थी, कोई ऐसे खेल गया, कोई ब्लू आइट था, ये वो तो बात नहीं है। फ्रेंचाइज मुझे सारे बड़े अखलास वाले, नीयत वाले लगते हैं। अभी जो आपने वसीम अकरम की बात की है ना, मैं समझता हूँ कि वसीम अकरम तनहा ये काम नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि हंटिंग के लिए अपने इर्द गिर्द अपने ट्रस्टेड जिन लोगों को पहले से जानते हैं, कुछ 4-5-6 लोग इकट्ठे कर लें और फ्रेंचाइजी से उनका अप्रूवल ले लें, ताकि वो हंट करें मुल्क भर में लड़कों को, और एक बेहतरीन टीम वो कराची की हो, जैसे लाहौर ने किया था, उन्हें कुछ फायदा हुआ है। कराची को भी ऐसा करना चाहिए। दूसरा, लीडरशिप के हवाले से कराची की ना क्वेश्चन मार्क जरूर है। देखें, एक बनी बनाई टीम पाकिस्तान की मिली हुई है, बाबर आजम को बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन वो जो एक स्पार्क होता है ना, जो किलर इंस्टिंक्ट होती है, वो गिरती हुई चीज को थाम लेना, वो उनमें नहीं है। अब कप्तान भी मुझे लगता है ये भी एक फैक्टर रहा है कराची किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, माजरत के साथ पहली बात तो उनके पास लोग हैं, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, वो इन्वॉल्व हैं, प्लेयरों को जानते हैं, इमर्जिंग प्लेयरों को जानते हैं, दूसरों को जानते हैं। बस ये जो एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, मैंने कोयटा के लिए भी की थी, कि एक पंटरगिरी जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टली सच्ची बात है, ये नहीं। देखें, आप नजर आ जाता है प्लेयर साहब, सामने नजर आ जाता है कोई क्या, यही हो रहा है कुछ टीमों में, इसी तरह का है। वही इसको तू ले लेना, उसको छोड़ देना, मैं अगर मेरी पिक नहीं आए तो तुम उसको उठा लेना, मैं इसको उठा लूंगा। मतलब ये है सिलसिला। मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, मुझे आइडिया, बट वसीम इज द ग्रेट, सबको मालूम है। तो वसीम हर किसी को नहीं जानता ना। अब आप अगर उसी में देख के कि जी आए इसकी ये परफॉर्मेंस
इस पे लेनी है तो फिर टीम है क्या, उसमें टैलेंट क्या है। हाँ, इनके लिए लाहौर की तरह इन्हें बनाना पड़ेगा कि जो है उनको ट्रायल पर बुलाएं, जैसे वसीम ने एक दफा किया, अभी जाके बुला के देखा कौन किस उसमें, लेकिन उसको अल्टीमेटली उसको इन लोगों पे एतबार करना पड़ेगा। साल से ये लोग सब इनके जूनियर साथ यहाँ पे हैं, अच्छा एक चीज है, इनकी मैनेजमेंट साथ है। और फिर एक चीज वो जो बाबर वाली है वो जरूर रह जाएगी। देखिए, गलत बात नहीं समझे कोई, मैं बाबर के अगेंस्ट काफी बोला, इसलिए बोला कि वो ठीक नहीं खेल रहा है। कल रिजवान ठीक नहीं खेले, मैंने उसके की प्लेयर है। अच्छा एक सवाल रह जाएगा, बल्कि एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहूंगा आप उसको ऑथेंटिकेट करें। रमीज को आप जानते हैं और मुझे यकीन है कि आपसे कुछ अर्सा पहले मैं, क्योंकि लाहौर में तो मेरी 40 साल 35 साल 30-35 साल पुरानी उसके साथ न्याजमंदी है। वो ये कर रहे हैं जो मैंने पहले बताया कि वो क्राउड के अंदर भी घूमे और अकेले मैच देख रहे हैं। यानी वो जो कन्वेंशनल चेयरमैन होते हैं ना कि अपने दफ्तर के अंदर वो एक लंगर खाना खुला हुआ है, दोस्त है बाप ठट्ठे उड़ा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हा ही हो रहा है। तो ये जरा उतरा के आदमी, ही मे नॉट बी अ पॉपुलर मैन फॉर मी एंड यू, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कुछ कर रहे हैं, कुछ तब्दीली है, काफी कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो पिछला गंद है ना उसको बहुत सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कुछ जगहों पे वो मजबूर ना हो जाएं ये कि कहीं से ऊपर से ऐसा, लेकिन वो ऐसा बंदा है नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं पीसीबी से मुंसलिक नहीं हूँ, उनको चाहिए कि जो चीजें हैं आपको सब पता है, उन चीजों को आपको क्लियर करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। और ये जो अभी सिलसिला जो भी बन रहा है हमारा, हम अब ये सोचें कि भाई हम ये नहीं देखें, ये तो पीछे वाले कर गए ना, आपके चाहे आप आगे पे डाल दें, दूसरों आगे आप देखें। और ये रमीज के जितने डिसीजन हैं मैं उसको बैक करता हूं और आगे भी चल के करूंगा, इसलिए कि हो सकता है अभी थोड़ा रुकावट बहुत आई हो। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने हाई कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। आखिर में जरा बता दीजिए कि आज का मैच कौन जीतेगा। सर मैं तो अभी भी इस्लामाबाद के उसमें हूँ, इट्स अ ग्रेट टीम है, बहुत अच्छी खेल रही है। थैंक यू वेरी मच। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट है। पाकिस्तान की क्रिकेट ने इससे बहुत कुछ हासिल किया है। 7वें एडिशन में मयार कैसा रहा, क्या नई दरियाफ्त या टैलेंट उभर कर सामने आया? T20 मेगा इवेंट के बाद अब सबसे बड़ी टेस्ट क्रिकेट जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है, इस बड़ी तब्दीली से क्या खिलाड़ी अपने आप को हम आहंग कर लेंगे? इस बारे में हम साबिक टेस्ट क्रिकेटर और क्वालिफाइड कोच जनाब जलालुद्दीन से गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जलालुद्दीन साहब, आप माशाल्लाह अभी भी जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कोचिंग के लिए मुल्क में और मुल्क से बाहर मसरूफ अमल हैं। PSL 7th एडिशन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, इतवार को इसका फाइनल है। जरा बताइए कि जो टैलेंट को एक्सप्लोर करना है या उसकी दस्तयाबी है या जो जौहर है वो हमें मकासद उसमें हम कामयाब हुए हैं, या आप समझते हैं कि इस मरतबा शायद वो मैयार नहीं रहा टैलेंट नए टैलेंट के हवाले से जो कि इस लीग का माजी में हिस्सा रहा है? देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है PSL जहाँ पे आप कुछ टैलेंट आपको, क्योंकि टेलीवाइज हो रहा है, मैचेस एक्सपोजर होता है तो आपको नजर आता है। अगर आपको रियल टैलेंट अपने सिस्टम से डेवलप, जो कि क्लब क्रिकेट है, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, जिसे सिटी क्रिकेट कहते हैं, वो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से मासिस को चांस मिलता है। वहाँ जो टैलेंट है वो बहुत सा हमारा वहीं जाया हो जाता है, उसको बिकॉज ऑफ द सिस्टम हमारा सही नहीं है, तो वहां से बहुत से जाया थे। प्लेटफॉर्म एक PSL का जो कि बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, एक तो ये बात हो गई। दूसरे, हमारे यहाँ ज्यादातर PSL हमने देखा कि बॉलिंग टैलेंट ज्यादा नजर आता है, क्योंकि बॉलिंग एक ऐसी स्किल है जो कि बॉलर के कंट्रोल में होती है, बॉल जहाँ चाहे कर सकते हैं। बैट्समैन को रिस्पॉन्स देना होता है, उसको डेवलप होने में टाइम लगता है जी, हर तरह की बॉल को रिस्पॉन्स कर सके, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं था, जो बॉल आती है उसके अकॉर्डिंगली वो खेलता है, तो वो एक ओपन स्किल होती है, तो उसके लिए उसको टाइम लगता है। तो जब आप इस तरह का एक्सपोजर कम लोगों को दे रहे हैं, उससे ज्यादा कम फायदा हो रहा है। अगर आप सिस्टम के थ्रू टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मगर PSL अपनी जगह एक वैल्यू रखती है, टीम में ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते, कोई बहुत खराब खेली, जैसे मुल्तान सुल्तान जो है वो काफी अच्छा खेली, उसमें मैं समझता हूँ कि शायद उनकी टीम सबसे ज्यादा बैलेंस लग रही है। और उसमें जो लीडर का रोल है, जो रिजवान है, दैट इज बहुत बड़ा असर डाला, क्योंकि ये एक हमें प्लेयर नजर आया है बाबर आजम के बाद जो डेवलप हुआ एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी ये पूरा कर रहा है। बाबर आजम के अलावा कोई भी आपके पास क्वालिटी के बैट्समैन नहीं जो इंटरनेशनल लेवल को मीट कर रहा हूँ। तो ठीक है,
इस गुड इवेंट वो जरूरी है, होना चाहिए। फाइनेंशियली वो बड़ा फायदेमंद होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेयरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर इसको ही बेस नहीं बनाना चाहिए मेरा पॉइंट। असल अगर आपने पाकिस्तान में क्रिकेट को बेहतर करना है तो मैं तो 15 साल से चीख रहा हूँ, तो भाई अपने सिस्टम नीचे सही कर लो। सही होने के बजाय तो इतना खराब हो गया कि अब उसको सही करने में 5 साल लगेंगे, जो हमने पिछले 3-4 सालों में देखा है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि पीएसएल की वैल्यू अपनी जगह बहुत अहम है, होती रही चाहिए। इससे जो टैलेंट मिल रहा है कम ज्यादा होता रहता है, कभी एक सीजन में ज्यादा मिल जाते हैं, कम, मगर उसके साथ साथ जो असल बात भी कर रहे हैं रमीज राजा साहब भी, बहुत फोकस है ऑन क्लब क्रिकेट और ये, मगर जो प्रैक्टिकल हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जो हो रहा है वो इतना वर्स्ट हो रहा है जो पहले से भी खराब है। जैसे क्लब क्रिकेट में एडॉप बेसिस पे कराई है, अंडर 15-13 का आपको पता है क्या फड्डा हुआ, तो दोबारा से ट्रायल लेने पड़े, टूर्नामेंट रोकना पड़ा। तो पनिश किससे कर रहे हैं आप? पनिश तो मैंने करते देखा नहीं किसी को। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी वाला नहीं होगा, सिस्टम सही नहीं होगा। और सिस्टम के लिए इमरान खान भी चीख रहे हैं, सिस्टम के लिए रमीज राजा भी कह रहे मैं आया हूँ, तो कब होगा? इनके पास लोग नहीं है इसको चलाने के लिए, ऐप रब बंद कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि पीएसएल को वैल्यू करना बहुत जरूरी है। एक बहुत इवेंट है और हमेशा होना चाहिए, होता रहना चाहिए। उससे जो टैलेंट मिल रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए, मगर उसके साथ साथ नीचे भी काम करना चाहिए। चिराग भाई, आप तो आलमी रिकॉर्ड याफ्ता हैं लिमिटेड ओवर में, वनडे क्रिकेट में, और टेस्ट क्रिकेट भी आपने खूब खेली। जरा ये बताइए कि अब अगले महीने के शुरू ही में टेस्ट क्रिकेट शुरू हो जाएगी। ये जो हमारी एक लॉट जिसने सुपर लीग खेली है, वो अब जाहिर है कि टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगी, तो ये मिजाज, टेम्परामेंट, यकसर जो तब्दीली होगी इसमें ही अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेंगे? क्या ये कुछ मुश्किल तो नहीं होगी? देखो, डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेल सकता है वो हर फॉर्मेट में खेल सकता है। जो असल बात है वो ये है कि अडाप्टेशन कैसी करता है वो, मतलब एक फॉर्मेट से निकल के दूसरे में जाते कितनी जल्दी अपने को अडॉप्ट कर ले। ये क्वालिटी ऑफ प्लेयर होता है, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन। ये अडाप्टेशन एक खुसूसियत है, एक खासियत है जो कि आपको करनी है। तो उसमें अभी हमारे लोग इतने जरा वीक है, हम बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते, या तो बहुत लंबा हमारी उस तरह की क्रिकेट हमें मिले फिर हम जाके अडॉप्ट। मगर जो टॉप प्लेयर है, जो टॉप टीम है, उनमें ये सलाहियत हमसे ज्यादा है, वो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं कंडीशन को भी और फॉर्मेट को भी। जैसे अगर आप अच्छी विकेटों पे खेलना, ग्रीन पे एकदम टर्निंग पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ही आएगी, यार उनकी सरजमीन की पिचेज अलग है, यहाँ की अलग है, उनमें ये सलाहियत बहुत अच्छी है कि वो जल्दी से अडॉप्ट कर। तो इसके लिए शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि हमारे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं अडॉप्टेशन की ट्रेनिंग का। तो मैं समझता हूँ उनको फर्क पड़ेगा। जो लोग अभी 20 खेल के आ रहे हैं वो उन्हें टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, जब तक 1-2 टेस्ट निकल जाए। आप जलालुद्दीन साहब, एक जेम्स फॉकनर का इशू हुआ, उन्होंने गुस्से का इजहार किया, कुछ उन्होंने ऐसी भी हरकतें की जो क्रिकेटर के शान शानी होती है। आप मोटिवेशनल स्पीचेस भी करते हैं क्रिकेटर से, उनकी ग्रूमिंग करते हैं यंगस्टर्स की, वो तो खैर यंगस्टर की कैटेगरी में नहीं आते। जरा बताइए ना कि इस वाक़े के तनाज़ुर में आप जरा जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको क्या मुश्किल होशियारबाज करना चाहेंगे कि ऐसा करना जो है अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, क्रिकेट के लिए बड़ा खतरनाक है, बुरा है, बैड नेम है? डेफिनेटली देखें, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है या जो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, उसमें ये चीजें अच्छी नहीं समझी जाती। अगर जनरली आउटसाइड बैठ के मैं समझ रहा हूँ कि ये चीजें प्रोफेशनल प्लेयर को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका ये जो प्रोफेशनलिज्म है जिसमें आपका बिहेवियर, एटीट्यूड सब काउंट होता है, वो आपको नुकसान पहुंचा। जैसे उस पर इन्होंने बैन लगा दिया पीएसएल, तो उसको तो नुकसान ही हुआ ना। तो इस तरह होने के, हमें भी इन अदर वर्ड्स नुकसान हुआ कि अच्छे प्लेयर नहीं आएंगे, तो हमारे लिए भी नुकसान दे बात है, क्योंकि लीग कप चलती प्लेयरों से है ना। तो अगर अर्ली एज में इनके एटीट्यूड को प्रोफेशनल बना दिया जाए, वो बाय ट्रेनिंग होता है, बाय प्रैक्टिस चीजें करने से होता है, बाय लेक्चर होता है, तो वो फिर आगे चल के वो चीज होती है। हमारे यहाँ ज्यादातर अभी तक जो एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो बहुत कम लोगों में प्रोफेशनलिज्म है। चंद अब जैसे रिजवान को नजर आया, बाबर आजम है, या हम देखते हैं रिजवान अब डेवलप हो रहा है उस तरह से। तो ये शायद शाहिन शाह अफरीदी मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। मैं तो आउटसाइड से कुछ पोजिशन से, जो उनकी बातों से मैं अंदाजा लगा कि इनमें कोई तब्दीली आ रही है नहीं आ रही। तो चंद लोगों में ये तब्दीली नजर आई है, बाकी लोगों का भी एटीट्यूड वही है जो कि थोड़ा सा प्रोफेशनल एटीट्यूड से हट के। तो ये ट्रेनिंग से होता है और फिर बाय एक्सपीरियंस भी होता है। फिर खुद भी आदमी जब गुजर रहा होता है किसी पीरियड से, तो वो सीख रहा होता है। तो हमें सीखने की सलाहियत स्लो है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा फैक्टर एजुकेशन भी आ जाता है। क्योंकि जब आप एजुकेशन अर्ली लेते हैं अच्छी,
और फिर वो आपको वो हर चीज समझने की सलाहियत भी बढ़ा देती है। टैलेंट अपनी जगह है, मगर एजुकेशन उसको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो इस वजह से शायद मैं समझता हूँ कि हमारा वो प्रोफेशनल एटीट्यूड बनता भी है तो बहुत देर में बनता है, और अर्ली एज में तो हमारे पास उसको समझने की सलाहियत होती है। हाँ, वो चीजें लैक करते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है और जो तजुर्बा करना मुशाहिदा है वो हकायक पर मबनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जलालुद्दीन साहब। थैंक यू असद, थैंक यू। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन। रेडियो पाकिस्तान के मायानाज सदारती अवार्ड याफ्ता क्रिकेट कमेंटेटर जनाब इफ्तिखार अहमद की गुफ्तगू को सामीन ने बेहद पसंद किया है, जिसके लिए हम इफ्तिखार अहमद और आपके शुक्रगुजार हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। इफ्तिखार भाई, ये आजकल आप क्या कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आके कमेंट्री करें। मैंने आपकी वॉइस क्वालिटी में तो मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा, पहले जैसी है बिल्कुल, ग्रेन्स भी वही हैं और वही फ्रेश वॉइस है। तो कभी दोबारा अब आपका दिल करता है कि आगे कमेंट्री करें? नहीं, बस एक जमाना था, उसमें बहुत ही मजा आया। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट द चांस एंड आई वाज एबल टू डू द कमेंट्री इतने लॉन्ग पीरियड के लिए। हर चीज का एक जमाना होता है। अब आजकल तो बहुत मुश्किल है कमेंट्री, इतनी क्रिकेट हो गई है, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन। व्हेन वी वर डूइंग इट तो फुल टाइम तो नहीं था ना, छुट्टी लेके या ऐसे करके हम लोग कर लेते थे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। मैंने किसी बैनर साहब से एडिलेड में पूछा, वो तस्वीर मेरे पास है, मैं इनसे गपशप कर था। मैंने कहा आप रिटायर, आपने मुझे कहा था कि ये रिटायर नहीं होने वाले, तो मेरे जेब में वो बात थी। मैंने कहा कि अब मैंने फिर आपको बात बताई भी थी, मैंने कहा कि अब आपका रिटायरमेंट का क्या प्रोग्राम है। उस वक्त भी उनके ऊपर 75 बरस, तो उन्होंने ब्लंटली कहा कि मैं क्यों रिटायर हूँ, आई एम ऑलराइट। उनका तो प्रोफेशन था ना कमेंट्री, वो मतलब ही his main business was commentary, and then उनकी वो मैगजीन्स निकालते थे उसके लिए, पैकर के लिए, ये सब। तो उनके लिए वो तो देखना, प्लेयर से एक दफे रिटायर हो गया, फिर जब तक कि आपकी हेल्थ ठीक है, आवाज ठीक है, तो आप फिर करें कमेंट्री, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट्री में एज का तो प्रॉब्लम नहीं है ना, सिर्फ ये है कि आपकी आवाज और याददाश्त ये सब चीजें अगर हैं तो आप करें कमेंट्री। ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की है। अच्छा, मैं आपसे एक और ये सवाल करना चाहता हूँ इफ्तिखार अहमद साहब, कि रमीज राजा को आप कोई एडवाइस करें। आपको पाकिस्तान के क्रिकेट के चैलेंजेस का पता है, टीम कोई आ नहीं रही थी, बोर्ड के पास जो उनके फाइनेंशियल जराए थे वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बेतहाशा खर्च हो रहे थे। अब सुना ये है कि इनकम काफी होना शुरू हो गई है और अब ऑस्ट्रेलिया की आमद है, PSL भी कोई अब कमाऊ पुत्र बन चुका हुआ है। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे क्रिकेट को रहे हैं पीछे 2009 के बाद जब टीम पर अटैक हुआ था श्रीलंका की। आप रीहैब करने के हवाले से, इसके रिवाइवल के हवाले से, इसकी तरक्की के हवाले से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त आई थिंक रमीज इज क्वाइट केपेबल ऑफ मैनेजिंग द होल थिंग, और हर कोई अगर हर आदमी जाके एडवाइस देगा तो उसमें एक तो आई डोंट थिंक ही नीड्स इट, and secondly he's quite capable. So he should continue what he's doing. देखें ना, जब he's been able to get Australia in, and I'm sure वो जो न्यूजीलैंड का टूर कैंसिल हुआ था वो भी हो जाएगा, आएंगे वो लोग, एंड पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हो जाएगी, which is very good for the youngsters, very very good। क्योंकि आप जितना भी बाहर खेल लें, कि आप बाहर टेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान टेस्ट खेल रहा है दुबई में, अबू धाबी में, वो जो पाकिस्तान में टेस्ट होगा उसमें नेचुरली ज्यादा इंटरेस्ट होगा, वहाँ के लोग जाएंगे देखेंगे, बच्चे जाएंगे देखेंगे। अब पाकिस्तान से इतना सपोर्ट है क्रिकेट का कि अब वो सब दुबई तो नहीं जा सकते मैच देखने, तो वही टीवी पे देखते हैं। लेकिन जो टीवी पे बच्चा देखता है और जो एक्चुअली ग्राउंड पे देखता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। आपने वो करिश्मा देखा है उस टीम का 70s का, और वो आपके भी माशाल्लाह अरूज का जमाना था, अब भी आपके अरूज का जमाना है, जिसमें इमरान खान, उसमें फिर आसिफ मसूद, सरफराज नवाज, फिर उसके बाद माजिद खान, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, वसीम हसन राजा और एक से वसीम बारी, अभी मैं और नाम लेना शुरू कर दूंगा। ये अपेरेंटली इनकी बड़ी साजिश थी, बड़ा नाम और मुकाम था। मुझे लगता है कि ये शख्सियतों के पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ा सा वो जो एक स्टार एक वैल्यू थी उसमें थोड़ी सी ना ये एस्पेक्ट जो थोड़ा वीक हुआ है। एक्सीलेंट शॉट मेकर्स पैदा नहीं अब हो रहे, क्रिकेटर बड़ी फतुहात का सिलसिला बेहतर हो गया, लेकिन वो जो
एक रोब होता था, दबदबा उस टीम का, आन बान शान, वो मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। बच्चों की सेहतें भी कुछ कमजोर हैं, तो इस बारे में बताइए कि ये लगता है आपको कि इसमें कुछ थोड़ा सा फर्क आया है, डिकेडेंस है इसमें? नहीं, मेरे ख्याल में जनरली अगर आप देखें तो ये क्रिकेट के फॉर्मेट्स इतने हो गए हैं, T20, वनडे क्रिकेट, टेस्ट मैचेस, और फिर उसमें पिंक बॉल, व्हाइट बॉल, नेचुरल रेड बॉल है, तो नेचुरली थोड़ा फर्क तो आएगा। अब कोई T20 में अब ये जो लीग्स हो रही हैं, इसमें आप देखें कि इतने प्लेयर्स हैं, वो सिर्फ T20 खेलना चाहते हैं। मुझे तो यही लगता है, वो जो साउथ अफ्रीका का था, क्या नाम उसका, वो सिर्फ अब क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा है तो और एफर्ट भी कम है। मेन चीज ये है ना कि T20 में अगर बहुत अच्छा खिलाड़ी है एंड वो उसका एफर्ट फिजिकल फिटनेस का दूसरे का कम होता है एंड टाइम भी उसका कम लगता है, तो नेचुरली ये जो फॉर्मेट्स हैं ये अफेक्ट कर रहे होंगे क्रिकेट का, बट आई कांट से डेफिनेटली कि हाँ ये हुआ है, क्योंकि अब भी क्रिकेट में बैट्समैन तो देखे ना बहुत ही ऑस्ट्रेलिया में है, स्मिथ है, और ये नया जो इनका आया है, और हमारा बाबर आजम है, तो प्लेयर्स तो निकल रहे हैं इंडिया में। कोहली नेचुरली हैड हिज इनिंग्स, तो मगर उसके भी नए आ रहे हैं। तो अब ये वेदर ये T20 और वनडे क्रिकेट और ये जितना पैसा इन लोगों को मिल रहा है, दिस विल अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, दैट ओनली टाइम विल टेल। एक आपसे सवाल किया जा सकता है, मैंने मोइन अफजल साहब से भी ये सवाल किया था कि इंडिया ने हमारे से क्रिकेट की कुटी की हुई है, और आप जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच होते थे तो आपका जो जज्बा था और आपका जो जोश था और आपके जो अल्फाज का चुनाव होता था वो और ही एक लेवल होता था। तो जरा BCCI को भी कहें, आप जरा अपने पावरफुल अपने आप एक बड़े, आपकी बात असर रखती है कि ठीक है आपके मामला सियासी तौर पे उलझते रहें, लेकिन क्रिकेट तो हमें खेलनी चाहिए। 2 साल में एक मतलब कोई सीरीज हो जाए, तो जरा गांगुली साहब को या उनकी सरकार को आप भी जरा कोई एडवाइस कर दें, बिकॉज यू गॉट द स्टेचर एंड द पोजीशन। ये पॉलिटिकल चीज है एट द हाईएस्ट लेवल, तो जब तक के उस लेवल पे चेंज नहीं आएगा, ये नीचे वाले दे विल नॉट बी एबल टू डू इट, आई डोंट थिंक सो। वो कहते हैं जब तक के ऊपर से चेंज नहीं आएगा। वहाँ वो मोदी साहब बैठे हुए हैं, वो बहुत ही इस वक्त उनका स्टांस जो है वो पाकिस्तान की तरफ फेवरेबल नहीं है, तो नेचुरली क्रिकेट भी उस पर अफेक्ट कर रही है। ये थे बायनाज क्रिकेट कमेंटेटर जनाब इफ्तिखार अहमद। इनसे गुफ्तगू का तीसरा और आखिरी हिस्सा आइंदा स्पोर्ट्स मैगजीन में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। प्रोग्राम के मेजबान राजा असद अली खान और प्रोड्यूसर शाहरुख फखर को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम की मुंतज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।